हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ 10th क्लास की प्रश्नावली 15 प्रायिकता। सबसे पहले हम इसके उदाहरण पढ़ेंगे। जैसे कि आप देख रहे हो स्क्रीन पे, पहला उदाहरण इस प्रकार से है। इस उदाहरण में पूछा गया है कि एक सिक्के को इस प्रकार उछाला जाता है कि एक चित या पट्ट आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आप सब लोगों के बात बता दूँ, चित तो हेड को बोलते हैं और पट्ट टेल को बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि सिक्के में दो परिणाम होते हैं, पहला चित, दूसरा पट। इसमें पूछा चित आने की प्रायिकता, तो प्रायिकता को पी से लिखते हैं। तो इसमें एक सूत्र चलता है, अनुकूल प्रायिकता अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो संभावना हो सकती है, और कुल परिणाम वो होते हैं जो कुल संभावनाएं होती है। जैसे कि एक सिक्के में केवल या तो चित आ सकता है या पट आ सकता है, इसलिए अनुकूल परिणाम तो जैसे कि आपने देख रहे हो 1 है और कुल परिणाम 2 है, तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 1/2। इसी प्रकार से अगर आप पट की प्रायिकता निकालते हो तो वो भी 1/2 ही आएगी, या फिर इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें एक सूत्र चलता है। इसी प्रकार से आप देख रहे हो कि स्क्रीन पर पट आने की प्रायिकता भी पी बराबर में अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो पी को प्रायिकता बोलते हैं, और इसकी भी परिणाम पट एक ही बार आता है सिक्के में, इसलिए इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 1/2। इसी प्रकार से आप अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। इसमें कहा है एक थैले में एक लाल गेंद, एक नीली गेंद और एक पीली गेंद तथा सभी एक ही साइज की है। कर्तिका बिना थैले में अंदर जाके इसमें से एक गेंद निकालती है तो प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वो प्रायिकता इसकी याद करनी है, जैसे कि आपने पहले नंबर पे दे रखी है पीली गेंद होगी, दूसरे नंबर पे दे रखी है लाल गेंद होगी, और तीसरे नंबर पे दे रखी है नीली गेंद होगी। तो आपको इस क्वेश्चन को इस प्रकार से हल करना है। इसमें सबसे पहले लिखना पड़ेगा माना कुल परिणाम। कुल परिणाम वो होती है जितनी भी गेंदों की संख्या हो, जैसे कि लाल गेंद की संख्या, पीली गेंद की संख्या और नीली गेंद की संख्या। इन तीनों की संख्या 1-1 है, इसलिए कुल परिणाम 3 आ गए। अब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था कि पीली गेंद होने की प्रायिकता, तो इसमें देखो पीली गेंद होने की प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणाम और बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम वो होते हैं जो जितनी पीली गेंद है यानी जितनी संभावना है, तो संभावना कितनी है, 1, और संभावना कितनी है, 1, और कितने में से 3, इसलिए इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/3। इसी प्रकार से अगली है लाल गेंद होने की प्रायिकता। इसमें भी हम सबसे पहले लिखेंगे पी प्रायिकता। पी को क्या बोलते हैं, प्रायिकता, बराबर में अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम। लाल गेंद आने की पूरी संख्या कितने है, यानी अनुकूल परिणाम कितने, 1, और कितने में से आएगी, 3 में से। तो इसको ऐसे लिखेंगे प्रायिकता बराबर में अनुकूल परिणामों की संख्या बराबर 1 होती है और कुल परिणाम 3 है, इसलिए इसकी प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 3। इसी प्रकार से नीले गंजे की होगी। इसी प्रकार नीली गेंद की प्रायिकता आपके समझ में आ गई होगी, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख दिया 1/2। 1/3 प्रायिकता होगी, क्योंकि 3 में से ली गई है ये आंसर। इसी प्रकार से आपको अगला क्वेश्चन दिख रहा होगा। अगला क्वेश्चन नहीं, उदाहरण, सॉरी, उदाहरण है, मान लीजिए कि एक पासे को एक बार फेंकते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 4 से बड़ी संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता क्या है, और दूसरा क्वेश्चन 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता है। तो इसको इस प्रकार से हल करेंगे। पासे में कुल परिणाम होते हैं 6, जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। पहला क्वेश्चन था पासे में 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता, तो पी बराबर सूत्र लिख देंगे अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अब पासे में 4 से बड़ी संख्या आने के अनुकूल परिणाम कितने होते हैं, या तो 5 आ सकती है या 6 आ सकती है। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 2, और कितने में से हो गए, 6 में से। तो इसकी प्रायिकता हो गई 2/6 बराबर में 1/3।
इस उदाहरण में 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, इसलिए दूसरा उदाहरण इस प्रकार से है। पासे पर 4 या 4 के बराबर अंक आने की प्रायिकता। तो प्रायिकता बराबर सूत्र लगा दिया, अनुकूल बटा अनुकूल परिणाम, अनुकूल या कुल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितने हैं? ये इसने बोला 4 से छोटे या 4 के बराबर, तो 4 के बराबर है 1 2 3 4 तक ले लिया और इसकी प्रायिकता हो गई, क्योंकि अनुकूल परिणाम कितने हो गए 4 की, तो इसकी प्रायिकता हो गई 4/6 कुल परिणाम है। इन दोनों को काटे, बराबर में 2/3 प्रायिकता हो गई। अगला उदाहरण आप देख रहे हो, अच्छे प्रकार से फेंटी गई 52 पत्तों की गड्डी में से एक पत्ता निकाले जाने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। जिसका पहला क्वेश्चन दे रखा है आपको, एक इक्का होगा या फिर दूसरा क्वेश्चन देख रखा है एक इक्का नहीं होगा। हमने देखा कि ताशों की कुल संख्या 52 होती है, इनमें से 4 इक्के होते हैं। इसने पूछा है कि इक्का होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसके अनुकूल परिणाम तो हो गए 4, क्योंकि इक्के 4 होते हैं, और कुल परिणाम हो गए 52, क्योंकि पत्तों की संख्या कितनी होती है 52। तो इसलिए प्रायिकता बराबर है अनुकूल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 4 और कुल परिणामों की संख्या कितनी हो गई 52। इन दोनों को काटेंगे तो 1/13 इसकी प्रायिकता हो जाएगी। इसी प्रकार से अगले उसने बोला है कि इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या बोला? इक्का नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इसमें एक सूत्र चलता है, PA + PA बार बराबर में 1 होता है। PA बार होता है नहीं होने की और PA होता है होने की। इसलिए हमको दे रखा PA को क्या बोलते हैं? होने की। तो PA का तो मान ये आ गया हमारे पास, इसलिए बोलो PA बराबर में क्या हो गया 1/13 प्लस P नहीं होने की क्या है, ऐसे कैसे रहने दो 1। अब इसने पूछा इक्का नहीं होने की प्रायिकता, तो PA को तो इधर रख दो, PA बार को दो और 1 में से इसको माइनस कर दो, तो PA इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। एलसीएम लेना सबको आता है, एलसीएम लेके इसको हल करोगे तो PA बार की प्रायिकता आ जाएगी, यानी इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ जाएगी। तो ये इक्का नहीं होने की प्रायिकता आ गई। अगला उदाहरण आगे दिया हुआ है, जैसे देख रहे हो आप, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। यह ज्ञात है कि संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.62 है और रेशमा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो मैंने आपको अभी एक सूत्र बताया था, होने की तो PA बार होता है, नहीं होने की होने की तो PA होता है और नहीं होने की PA बार होता है, और बराबर में दोनों का योग करने पर 1 आता है। तो इसमें आपको दे रखी है संगीता की, तो इसको मान लो होने की, और इसको संगीता के होने की मान लो और रेशमा की नहीं होने की मान लो। इसमें से 1 में से माइनस करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। तो जो इस प्रकार से इसको हल कर सकते हो आप। मैंने इसको ऐसे लिख लिया कि संगीता की जीतने की प्रायिकता 0.62 है, जिसको PA मान लिया, और रेशमा की जीतने की प्रायिकता जिसको PA बार मान लिया। इन दोनों को जोड़ने पर 1 आता है। तो PA की तो मान दे रखा है 0.62 और PA बार का नहीं दे रखा। इसको ऐसे रख दिया, बराबर में 1 रख दिए, PA बार को एक तरफ और इसको एक तरफ करके संख्या को एक तरफ करके माइनस कर दिया, जिसमें से इसका आंसर आ गया। यही रेशमा की जीतने की प्रायिकता होगी 0.38। जैसा कि आप छठा उदाहरण देख पा रहे हो, सविता और हमीदा के 2 मित्र हैं। इनकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक ही दिन दोनों के आगे दिख नहीं रहा, दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो, और दूसरा है इन दोनों का जन्मदिन एक ही हो। अगर लीव वर्ष को छोड़ देना तो इन दोनों के ये 2 क्वेश्चनों को हल कीजिए।